ओम नमः सिद्धम। भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान के समसरण की जय, भगवान धर्म की जय, धर्म की जय, धनवाणी माते श्री की जय, श्रीमंताचार्य महाराज की जय, श्री चौदाखादी राज की जय, सुधार देव की जय, परम आराध्य भजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत वचन की शुद्ध जिन देशना अपन ने अभी मंदिर में पढ़ा सिद्धांत नाम पाए सो इसे कहते हैं सिद्धांत। और जामे पूर्वापर विरोध रहे सिद्धांत गुरु की चर्चा हो। सप्त तत्व नौ पदार्थ छह द्रव्य पंचास्ति काय ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय किया हो। ताको रामे आत्मलब्धि की वार्ता चले, ताको नाम सिद्धांत ग्रंथ कहिए। सात सबसे पहले पूर्वा पर विरोध रहे। जो जैन परमात्मा के भक्त होते हैं या उनकी वाणी होती है, उनके सर्वांग से घिरने वाला जो ज्ञान अमृत होता है, जिसको गणधर परमात्मा पूजते हैं और जगत के जीवों को सुनाते हैं। आचार्य भगवान जिसको लिपिबद्ध करते हैं, उपाध्याय परमेश्वरी जिसका पठन पाठन करते हैं और जगत के जीवों को कराते हैं, साधु परमेश्वरी जिसका उपदेश देते हैं, जिसके आधार पर जिन श्रुति की रचना होती है, वो सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत कैसा होता है। पूर्वा पर विरोध रहे। पूर्व और अपर। पूर्व माने पहले और अपर माने बाद। विरोध रहित होता है। पहले से लेकर आदि से लेकर अंत तक जिसमें एक सा निर्णय हो, उसका नाम क्या है? सिद्धांत। पहले कुछ था, बाद में कुछ हो गया, इस सिद्धांत नहीं है। और सिद्धांत के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। इसके श्रद्धांत का नाम
सिद्धांत के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। सिद्धांत बुद्धि का विषय बस नहीं है, क्षेत्र मात्र का विषय नहीं है। कि हमने सिद्धांतों को समझ लिया जनवाणी के और दूसरे जीवों को समझा दिया, अब इतने बस से काम नहीं चलता। सिद्धांत सिद्धांत का विषय सर्वप्रथम जिन्हें परमात्मा ने जो सिद्धांत कहे हैं या जिन्हें परमात्मा की वाणी में जो सिद्धांत आया है उसको पहले काय में लो, श्रद्धान में बिठा लो, फिर ज्ञान में बिठा लो, तो फिर उसको अपने आचरण में लाओ। सिद्धांतों को आचरण में लाना होगा, पर पहले श्रद्धान का विषय बने सिद्धांत, ज्ञान का विषय बने सिद्धांत और फिर नियम से कहे आचरण का विषय भी बनेगा। पर सिद्धांत कहे है जो पूर्वापर पूर्व और अपर पर जिसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जैसा आदि से लेकर अंत तक एक सा, जैसे का जैसा होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, जैसो लियो तैसो दियो, और जैसो लियो तैसो दियो। जैसा मैंने जिन्हें परमात्मा से लिया है, जैसो लियो तैसो दियो। चौपा में क्या कर रहा है, जैसा लिया है वैसे का वैसा मैं दे रहा हूं। अपने तरफ से उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना हुआ है कि जैसा जिन्हें परमात्मा आपने दिया है वैसा मैंने उसको अपने अनुभव में लिया है, उसको वैसे का वैसा मैंने अपने अनुभव में लिया। और जैसो लियो तैसो दियो, और जैसा मैंने जिन्हें परमात्मा आपके सिद्धांत को मैंने अपने अनुभव में लिया है, अपने सिद्धांत ज्ञान और आचरण में लिया है, तैसो दियो, वैसे का वैसा मैंने दिया है। और तुम भी जैसा ले रहे हो वैसा ही क्या करना, देना। आता है सिद्धांत बदलेगा नहीं, बुद्धि बदल सकती है। बुद्धि निर्णय विपरीत कर सकती है, पर सिद्धांत तो जो है वही है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, और जो बदल जाए वो सिद्धांत नहीं है। और हमारे सामने सिद्धांत ग्रंथ है जिसमें कभी बदलाव नहीं होता है। बदलाव है तो वो सिद्धांत नहीं है। आगे चलो, जिसमें 7 तत्व, 6 तत्व, 9 प्रधान, पंचास्ति का इन 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय किया गया हो, तब एवं आत्मोपलब्धि की वार्ता चले। सारे सिद्धांतिक ग्रंथों का लक्ष्य क्या है? प्रथमानियों, करणानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों, इन सारे अनुयोगों का 7 तत्व, 6 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्ति का है। इन 27 तत्वों को जानने के पीछे लक्ष्य क्या है? क्या आत्म-उपलब्धि की बात है। इन सबके द्वारा हमें उपलब्धि किसकी करना है? आत्म-उपलब्धि। जिनवाणी आत्म-उपलब्धि के लिए है। इसके लिए इसमें पूर्वा पर विरोध रहित चर्चा हो, माने जिनवाणी है, जिसमें सिद्धांत है देवगुरु शास्त्र की, वो क्या है? जिनवाणी है। इसमें 7 तत्व, 6 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्ति काय का निर्णय कराया जाए, वह क्या है? जिनवाणी है। इसमें आदि से लेके अंत तक एक सी बात हो, वो क्या है? जिनवाणी है। और जिनवाणी का 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय कराया जा रहा है, वो क्या है? वो जिनवाणी का आत्म उपलब्धि के लिए है। हम जिनवाणी से जुड़ते हैं,
और जिनवाणी से हम किस लिए जुड़े हैं इसको भूल जाता है। आराम है, जिनवाणी से हम जुड़े हैं, हम चारों अनियों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आत्म उपलब्धि के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आत्म उपलब्धि के लिए जिनवाणी है, जनरंजन के लिए नहीं है, कल रंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, परंपराओं को निभाने के लिए भी नहीं है। कौन सी परंपरा को? जिन्हें भाषित नहीं है, जो कुछ पीढ़ियों से चलती आ रही है, उस परंपरा को भी निभाने के लिए नहीं है कि हमारी मम्मी, हमारे माता जी, पिताजी, दादाजी मंदिर जाते थे तो हम जा रहे हैं, जिनवाणी खोल रहे हैं, जिनवाणी के दर्शन कर रहे हैं। ये परंपरा को निभाने के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी आत्म उपलब्धि के लिए है। आराम है, यदि जिनवाणी को तुम अपने जीवन में ला रहे हो तो काय के लिए जाना? जिनवाणी से जनरंजन, कररंजन, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जिनवाणी का अपनी कसायों की मान की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जिनवाणी को अपने बुद्धि के जीवसन के लिए, जगत के जीवों को ये बदलाने के लिए मुझे कितना ज्ञान है, इसके लिए भी इस्तेमाल नहीं करना। और ज्ञान वर्णी का अपन पढ़ रहे हैं आत्म उपलब्धि की बात है, से मात्र जिनवाणी है तो आत्म उपलब्धि के लिए है। जिनवाणी उसके लिए है कि मुझे इस जिनवाणी के द्वारा ऐसी आत्म उपलब्धि हो, ऐसी आत्म उपलब्धि हो कि इन ग्रंथों को न भूलना पड़े, इन मुख से अब कुछ बोलना ना पड़े। अब मेरे अंतर में वह परिपूर्ण ज्ञान की धारा बहने लगे। है उसके लिए क्या है? जिनवाणी पढ़ने के लिए जिनवाणी नहीं है, आत्म उपलब्धि की बात है। आत्म उपलब्धि के लिए क्या है? जिनवाणी है। आत्म उपलब्धि के लक्ष्य को सर्वप्रथम सामने रखना। आत्म उपलब्धि का मतलब दृष्टि अंतर्मुखी हो रही है। जिनवाणी सुन के, जिनवाणी सुनकर संशय, विक्रम, विमोह छूट रहे हैं क्या? नहीं। वो पता चले जिनवाणी पढ़ के, जिनवाणी का स्वाध्याय करके क्या होने लगा? संकम होने लगी, संशय होने लगा। नहीं, आह भगवान आत्मा। जिनवाणी क्या है? जिनवचन कैसे होते हैं? जिनवचन कैसे होते हैं? जिनवचन क्या कहलाते हैं? गुरु के वचन कैसे होते हैं? बोलो ना, गुरु के वचन कैसे होते हैं? सत्य होते हैं, ध्रुव होते हैं, प्रमाण होते हैं। सत्य क्या है? ध्रुव क्या है? प्रमाण क्या है? सत्य वह है जो अनुभूति से निकला है, जो अनुभूति से प्रमाण करके निकला है, वह क्या है? सत्य है। जो अकाट है, जिसको कोई काट सकता नहीं, वो सत्य है। जो त्रिकाल, तीनों काल में एक सा बना रहा है, वह क्या है? सत्य है। आ रहा है भगवान आत्मा। ध्रुव अखंड है, शाश्वत है। पहले कुछ था, बाद में कुछ है। सत्य नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, ये प्रमाण ही नहीं है। पहले प्रमाण है, ध्रुव है, सत्य है नहीं कहा। पहले क्या कहा? सत्य है। जो सत्य है वह ध्रुव है और वही प्रमाण है। ऐसे होते हैं गुरु के क्या? वचन। और ऐसे सत्य तो प्रमाणित वचन क्या कर देते हैं? अपने जीवों के अंदर का क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? संशय को दूर कर देते हैं। किसको दूर कर देते हैं? बहुत से लोग कहते हैं भैया जी इतने दिनों से सत्य समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? खूब सुना, आराम होता था, खूब सुना, खूब ग्रंथों का स्वाध्याय किया, बहुत से त्यागी व्यक्तियों से जुड़े रहे,
पर सत्य समझ में नहीं आया, सत्य श्रद्धान में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वचन जिसकी सुन रहे हैं वो कैसा है, आ रहा है समझना। क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, और मिथ्या दृष्टि के का शास्त्र सम्मत उपदेश भी सम्यक नहीं है। आगे भगवान समझना, आपका संशय विभ्रम विमोह दूर नहीं होगा। संशय विभ्रम विमोह दूर कब होगा? जब आप सत्य वचन को क्या करोगे, सुनोगे, समझोगे, अपने जीवन में उतारोगे। तो गुरु के वचन कैसे हैं? सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। है क्या नहीं है? पक्का है ना? तो संशय को दूर करने वाले वचन होते हैं। कैसे होते हैं वचन? दूर करने वाले वचन होते हैं। एक बार पढ़ते हैं उसमें एक लाइन, हाँ क्या पढ़ते हैं? सत्य काय जीवनानंद थे सब विधि धर्म साटरी, रागा निभाव निवार थे इंसान भावित अवतरी, जिनके नले सिमसाण चरण हो विनादि, हो गए 8-10 सहस विशील चित ब्रह्म में नित्य रमि रहे, अंतर चतुर्दश वेद भाय संग रस नाते करे, परमान तज कर मही लगी समिति रियाते चले। कैसे होते हैं वचन? जग सुहित कर सब अहित हर। कैसे होते हैं गुरु के वचन? क्या होती है जिनवाणी, क्या होते हैं सिद्धांत शास्त्र, क्या होते हैं? सुनो, जग सुहित कर, जग सुहित कर, सारे जगत का क्या करने वाला? सुहित करने वाला, सारे जगत के जीवों का आत्महित करने वाले वचन होते हैं। किसके? गुरु के। जय परमात्मा के, सदगुरु के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के। जिनवाणी सिद्धांतिक होती है, और जो जिनवाणी का आश्रय लेता है, जग सुहित कर, जग के जीवों का सुहित, सम्यक हित, हित और सम्यक हित में बहुत होता है। माता पिता को अपने बच्चों के हित होता क्या नहीं है? वो बच्चों के प्रति क्या हित होता है? क्या हित करते हैं माँ बाप अपने बच्चों का? अच्छा पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, उनको इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बना लेते हैं। ये भी तो हित है ना? बोलो ना, ये भी हित है। पर क्या वास्तव में सम्यक हित है? बोलो, सम्यक हित क्या है? सम्यक हित यदि जगत में कोई तेरा करेगा तो सदगुरु करेंगे, सदगुरु की वाणी करेगी, ज्ञानी जीवों का उपदेश करेगा, मां जिनवाणी तेरा सुहित करेगी। इसके अलावा जगत में तेरा कोई भी सुहित करने वाला नहीं। समझ रहे ना? भगवान माँ बाप मकान बनवा देंगे, तू बीमार पड़ेगा तेरा इलाज करवा देंगे, आ रहा है नहीं आ रहा? तुझे माया से जोड़ेंगे, संसार से जोड़ेंगे, संसार की वृद्धि कराएंगे, और ये लगता है कि इन्होंने हमारा क्या किया है? हित किया है। पर जो सच्चे गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? स्वयं सम्यक हित। और सम्यक हित किससे होता है? तारक स्वामी ने मठ नहीं बनवाया, मंदिर नहीं बनवाए, आश्रम नहीं बनवाए, बोलो ना, इससे भी सुहित नहीं होगा, सम्यक हित नहीं होगा। सम्यक हित की बात चल रही, पुण्य के बढ़ने की बात नहीं चल रही। सम्यक हित सच्चा है, आ रहा है। आचार्य बुद्ध देव ने मठाश्रम मंदिर नहीं बनवाए, आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान क्या किया है?
बोलो ना, सम्यक हित किया, सुहित किया, किसके द्वारा? उपदेश के द्वारा, चिन्वाणी के द्वारा, चिन्ह श्रुत की रचना के द्वारा ही क्या होता है? सुहित होता है। सदगुरु चिन्ह श्रुत की रचना के द्वारा, चिन्वाणी की रचना के द्वारा क्या करते हैं? जगत के जीवों का सुहित। इसके अलावा कोई जगत के जीवों का हित करने का, सदगुरु और सदगुरु की वाणी ही हमारा सम्यक हित कराने, अर्थात हमें मोक्ष के मार्ग में लगाने वाली है, आ रहा है। यदि हमारे सदगुरु हमें पुण्य से भी छोड़ देते तो सम्यक हित नहीं होता, थोड़े दिन का हित। सम्यक हित माने शाश्वत हित माने कल्याण भी होता है, अनंत काल के लिए तेरा कल्याण हो जाए, ऐसा हित, उसका नाम है सम्यक हित। उदाहरण स्वामी बुद्ध आचार्य आदि आचार्य भगवत भाव लेंगे, गीतरागी साधु में पुण्य से भी जोड़ देते, ये पूजा करो, ये पाठ करो, यदि पुण्य से भी जोड़ देते तो क्या होता? सम्यक होता, सम्यक हित नहीं होता, सच्चा हित नहीं होता, शाश्वत कल्याण का मार्ग नहीं बनता, थोड़े दिन का हित होता कि स्वर्ग आदि के वैभव मिल जाए, पर स्वर्ग में भी देवायु पूरी करके फिर कोई संसार में परिभ्रमण होता। शाश्वत सम्यक हित की ओर ले गया है नारायण स्वामी ने हमें, आचार्य भगवंतों ने हमें, कुंद देव ने हमें, धारण करण देव ने हमें सम्यक हित की ओर ले गया है। अच्छा, हम बस को ले गए क्या? किसको ले गए? जब सुहित कर सारे जगत के जीवों को कर दे, सुहित कर दे, सम्यक हित कर दे, शाश्वत मोक्ष के मार्ग में, शाश्वत सुख के मार्ग में लगा दे, वो सम्यक हित है। किसको? सभी जीवों को। कौन सभी जीव? सब जीव के लिए उपदेश है, जो ग्रहण कर सके वो कर ले। सूर्य का प्रकाश किसके लिए है? बोलो, सबके लिए नहीं ना? इसके लिए सूर्य का प्रकाश सभी के लिए। नदी का पानी किसके लिए? सभी के लिए है। समझ लेना, जो ग्रहण करना चाहे सो कर ले। सूर्य का प्रकाश तो हुआ है, और फिर भी अंधकार में जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्या तेरे घर में प्रकाश नहीं आ रहा सूर्य का? बोलो ना, तेरे घर में प्रकाश नहीं आ रहा है क्या सूर्य का? फिर भी तुम अंधकार में है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद किए। सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं है। सूर्य का प्रकाश भेदभाव नहीं करता कि अमीर के घर में प्रकाश दूंगा, गरीब के घर में नहीं दूंगा। बोलो, करता है क्या? बोलो ना, सूर्य का प्रकाश भेदभाव करता है क्या? नहीं करता। पर ये जो आंख में पट्टी बांध के बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, अपने घर के खिड़की दरवाजे लगा के बैठा है, उसको कहां से सूर्य का प्रकाश उदित होने के बाद भी उस सूर्य के प्रकाश को देख सकता नहीं? क्या कर सकते हो? इसलिए ऐसे सदगुरु होते भेदभाव नहीं होता। पता उदारता किसको कहते हैं? जहां भेदभाव नहीं होता, जहां पक्षपात नहीं होता, जहां समरसता होती है, समदृष्टि होती है, एक वीतराग स्वर्ण की झलकती है, जिसका हृदय विशाल होता है। जब सुहित कर, नारायण स्वामी से किसी ने पूछा, आप किसका हित करना चाहते हैं? जैनों का, हिंदुओं का, किसका? या पुरुषों का, क्या स्त्री का, किसका? किसका है? जब सुहित कर, जगत में जितने जीव हैं सबके हित के लिए मैं सम्यक उपदेश दे रहा हूं। मात्र मनुष्य के जीवों के लिए नहीं, सबके लिए। आप देखो ना, चंडाल को समय दर्शन हुआ, भीलनी को समय दर्शन हुआ, मोक्ष के मार्ग में चले कि नहीं चले? बंदर के जीव को समय दर्शन हुआ, नेवला के जीव को समय, सर्प सिंह के जीव को समय दर्शन हुआ,
हाथी की जीभ को सम्यक दर्शन हुआ। सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए। जग सुहित कर समूह जिनवाणी नरक के नारकी का भी हित कराने वाली है। आ रहा है जिनवाणी किसका हित कराने वाली है? जग सुहित कर नरक का नारकी भी इससे अपना हित करेगा। इसने पूर्व में जिनवाणी सुनी पर सुलझ नहीं पाया, पाप आदि कार नहीं छोड़ पाया, कहां गया? नरक गया। और उसको वो जिज्ञासा क्या हुई? वहां याद आई, उसको क्या हो गया? सम्यक दर्शन हुआ, जाति स्मरण हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। सीता जी के जीव ने 16वें स्वर्ग से आकर वो विदेन्द्र देव ने नरक में जाकर किसको? रावण के जीव और लक्ष्मण के जीव को क्या किया? उपदेश दिया। पाएगा जिन जिनवाणी का। और वहां पर उन जीवों की पुनः दृष्टि अपने स्वभाव की हो रही। फिर हुआ कि नहीं? किससे हुआ? जिनवाणी से हुआ। जिनवाणी जगत के जीवों का क्या करने वाली है? कल्याण करने वाली, सम्यक कल्याण, सच्चा कल्याण, शाश्वत कल्याण, शाश्वत सुख का मार्ग दिखाने वाली है। आ रहा है समस्त जीवों का। देव गति के जीव भी भगवान के समूह शरण में जाकर उपदेश को क्या करते हैं? आप तो देव गति के जीव भगवान के समूह शरण की बात छोड़ो, निरंतरवासी भवनवासी ज्योतिषी आदि जो देव होते हैं, ये भी पूर्व भाव में मनुष्य पर्याय में जब जिनवाणी सुनते थे, तथ्य की चर्चा को सुनते थे, थोड़े बहुत व्रत नियम संयम पाकर बिना सम्यक इसके बिना सम्यक के इन्होंने देव गति का क्या कर लिया? बंद कर लिया। पर जिनवाणी सुनने की क्या रही? ललक रही, रुचि रही। बनकर जाकर क्या हो गए? बेहतरवासी आदि देव हो गए। और जब यहीं पर जहां उन्होंने पूर्व में क्या सुनी थी? वाणी सुनी थी। वहां जब जिनवाणी चलती, जिनश्रुत का उपदेश चलता है, तथ्य की चर्चा चलती, तो बेहतरवासी देव भी आकर यहाँ पर बैठ कर क्या सुनते हैं? जिनवाणी सुनते हैं। ये समझ लेना भगवान आत्मा, क्योंकि जिनवाणी ही जगत के जीवों का क्या कराने वाला है। पर जिनवाणी होना चाहिए आपका अंदर का जो ज्ञान है, उसका मिलान जिन्हें परमात्मा की ज्ञान से जुड़कर चले, तब आपके अंदर से निकला उपदेश क्या है? जिनवाणी है। नहीं आ रहा? केवल ज्ञानी परमात्मा ने जिस अनंत ज्ञान को प्रकट किया है, उस अनंत ज्ञान में निज सत्ता से जिसका ज्ञान क्या हुआ है? जुड़ा है। फिर जो उपदेश हुआ है वो क्या है? जिनवाणी है। अभी एक ही चरण समझा आपने कि गुरु के उपदेश क्या कराने वाले हैं? सुहित कराने वाले हैं, सम्यक हित कराने वाले हैं। जब सुहित कर, और जब सम्यक हित होगा, सम्यक बोध होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि होगी, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा, तो वो वाणी ही क्या कर देगी? बोलो ना, सूर्य क्या करता है? सारे जगत को क्या करता है? प्रकाशित भी करता है। और क्या कहेंगे? और अंधकार को दूर भी करता है। दो काम एक साथ होते हैं। कितने काम? दो। क्या? प्रकाश का होना और अंधकार का हो जाना। ऐसे सदगुरु का उपदेश होता है। जब सदगुरु का उपदेश होता है तो जगत के जीवों का क्या होता है? सुहित होता है। और क्या होता है फिर आगे? जग सुहित कर सब अहित हर। सारे अहित का क्या हो जाता है? हरण हो जाता है। अहित जीव का क्या हो जाता है? छूट जाता। अर्थात जीव अहित, जिससे जीव का अहित हो, उस मार्ग से जीव क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। मिथ्यास से, मोह से, राग से, देश से, कसाय से, विषयों से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और गुरु के उपदेश को सुनकर जो जीव अपना अहित करने से नहीं रोक पाए, उसने अभी गुरु के उपदेश को सुना ही नहीं। जो अपने आप को मिथ्यात्व, मोह, राग, देश, कसाय, पाप, विषय से नहीं बचा पा रहा, अभी उसने गुरु
उपदेश को ग्रहण किया नहीं है। नहीं है। आराम है उसके जीवन में।